हेलो दोस्तों, कोई का इसमें आपका स्वागत है। 68 बीपीएससी का जो प्रीलिम्स का पेपर है वो 12 फरवरी को है और अब मात्र 19 दिन और बचे हैं। हमें बहुत सारे सब्जेक्ट को ख़त्म करना है। आज हम लोग जीव विज्ञान के मैराथन टेस्ट की पार्ट 2 की बात करेंगे। हम लोगों ने पार्ट 1 के 50 क्वेश्चन के हमने डिस्कशन किया था और आज हम लोग मैराथन क्लास टेस्ट के पार्ट 2 की बात करेंगे। आज हम लोग सेकेंड पार्ट का टेस्ट हम लोग हल करेंगे। क्वेश्चन बहुत अच्छे से करेगा क्योंकि टाइम बहुत कम है और इस बार माइनस मार्किंग है, तो माइनस मार्किंग की वजह से क्वेश्चन कठिन रहेंगे और कभी कभी साधारण क्वेश्चन भी हमसे गलत हो जाते हैं। बहुत साधारण क्वेश्चन गलत होने से हम कंपटीशन से अपने आप बाहर हो जाते हैं। आप लोगों ने बहुत सारा पेपर दिया होगा और देखा होगा कि अक्सर टेस्ट में बहुत ही सरल क्वेश्चन गलत होते हैं, कठिन क्वेश्चन गलत नहीं होते हैं। और अगर सरल क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, इजी क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, तो आप कंपटीशन से अपने आप बाहर हो जाएंगे। इसलिए कोई भी सरल क्वेश्चन हो, कोई कठिन क्वेश्चन हो, सब क्वेश्चन का महत्व एक बराबर है। सबको उतना ही महत्व देना है कि जो है जिससे हमारा एग्जाम क्लियर हो जाए। और हमें एग्जाम केवल पास करना होता है, हमें किसी तरह का कोई रिसर्च नहीं करना है, पास करना है हमें। तो हमें हर तरह के क्वेश्चन पे ध्यान देना चाहिए। आज हम लोग जीव विज्ञान के दूसरे पार्ट की ओर चलते हैं और पहला क्वेश्चन ये है, एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाण होता है। एक अगर स्वस्थ व्यक्ति है तो उसमें मनुष्य मानव है तो उसमें रक्त की कितनी मात्रा होती है? तो इसका आंसर है ए, 5 से 6 लीटर। 5 से 6 लीटर जो है रक्त होता है एक स्वस्थ मनुष्य में। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो बड़ा कंफ्यूजन का क्वेश्चन होता है इस तरह के क्वेश्चन, और गलत होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। तो आप लोग इनको बहुत अच्छे से गौर करके याद करिएगा। हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन दिया है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, टाइफाइड तथा कालरा विशिष्ट उदाहरण है संक्रामक रोगों के, वायुजन्य रोगों के, जलजन्य रोगों के, या जीवाणुओं के, या इनमें से कोई नहीं। जो टाइफाइड होता है और कालरा की बीमारी होती है, ये बहुत आम बीमारी है भारत में। और ये बीमारी कैसे फैलती है? तो ये संक्रामक रोग होता है। ये जो है संक्रमक की तरह से फैलता है, ये वायरस की तरह से ये फैलता है ये। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, जिससे आपको याद करना है, याद रखना है। तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं, यकृत और मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है। जो लीवर होता है, लीवर में और मांसपेशियों में ऊर्जा किस रूप में जमा होती है? कार्बोहाइड्रेट के रूप में, वसा के रूप में, प्रोटीन के रूप में, या ग्लाइकोजन के रूप में, या इनमें से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जो इसका आंसर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर है ग्लाइकोजन के रूप में। तो यकृत, लीवर में और मांसपेशियों में जो ऊर्जा जमा होती है वो याद रखिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्लाइकोजन के रूप में ये ऊर्जा जमा होती है। यही क्वेश्चन को इंग्लिश में भी दे दिया गया है, ठीक है, कि लीवर में जो है जो ऊर्जा जमा होती है वो कौन सी ऊर्जा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणुओं की खोज किसने की? ये क्वेश्चन बहुत आम क्वेश्चन है और बहुत बार आ चुका है, और इसका जो आंसर है वो है ल्यूबेन हुक। ल्यूबेन हुक ने ही जीवाणुओं की खोज की है। ये आप लोग रट लेना, जहां आप लोग पढ़ाई करते हो रूम में, ऐसे क्वेश्चन जो है ना उनको लिख लिया करिए आप लोग। उनको लिख लेंगे ना तो आपको वो बार बार नजर पड़ेगी, तो आपको याद हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत जरूरी है याद करना, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारे स्कोर को बढ़ाने में बड़ा योगदान करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन गलत होते हैं, और बहुत आसान क्वेश्चन है ये, लेकिन गलत हो जाते हैं एग्जाम में कभी कंफ्यूजन में। तो आप लोग ऐसे क्वेश्चन पे बहुत विशेष ध्यान देना, गलत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? जो हमारे यहाँ जीव पाए जाते हैं पृथ्वी पर, उनमें बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, बहुत ज़्यादा उनमें डाइवर्सिटी पाई जाती है, विविधता पाई जाती है। तो जीवों में विविधता का क्या कारण होता है? अनुकूलन होता है, सहभागिता होता है, उत्परिवर्तन होता है, या बहुगुण सूत्रता होती है, या इनमें से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जो इसका आंसर है वो होता है अनुकूलन। अनुकूलन के कारण ही जीवों में विविधता पाई जाती है। जैसे मान लो ये पृथ्वी है, तो विषुवत रेखा के क्षेत्र में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो जो जीव यहाँ रहते हैं वो अधिक तापमान के कारण यहाँ के लिए अनुकूल हो जाते हैं। लेकिन अगर यहाँ के जीव को, अभी विषुवत रेखा के किसी जीव को पोल पे लाया जाए तो वो मर जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके अंदर अनुकूलन नहीं होता है, और इसी कारण वो जीव
मर जाएंगे। तो जहाँ जो जीव विशिष्ट होते हैं वहीं वो रह सकते हैं, इसीलिए जीवों में अत्यधिक विविधता पाई जाती है। ठीक है, उनमें अडॉप्टेशन की मात्रा ज्यादा होती है, उनमें अनुकूलन ज्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीट संवर्धन क्या है? जो कीट होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, उनका संवर्धन क्या होता है? तो कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान होता है, इसमें उसका अध्ययन होता है। जंतुओं के अध्ययन करने का विज्ञान, मछलियों के अध्ययन करने का विज्ञान, या कीटों को मारने का विज्ञान, या इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका आंसर है वो हो जाएगा ए, कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान। कीट संवर्धन के अंतर्गत किसकी पढ़ाई होती है? तो कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान होता है। ऑप्शन हो जाएगा ए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव जो स्वयं विकास और प्रजनन करने में समर्थ हैं। इसमें 4 ऑप्शन है, जीवाणु, माफ करिएगा, विषाणु, जीवाणु, माइक्रोप्लाज्मा, या फेज। इन चारों में ऐसा कौन सा जीव होता है जो स्वयं विकास भी करता है और प्रजनन भी करता है? यह प्रजनन करने में अपने में ही समर्थ है, इसके लिए साथी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ऐसा कौन सा जीव होता है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, और यह है माइक्रोप्लाज्मा। माइक्रोप्लाज्मा जो होते हैं ये स्वयं विकास करते हैं और स्वयं जो है प्रजनन भी करते हैं, और एक से दूसरा जीव में पैदा हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किडनी, किडनी को वृक्क कहते हैं, तो के प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है। जो किडनी होती है, किडनी में कितना रक्त जो है 1 मिनट में प्रवाहित होता है, बहता है किडनी के माध्यम से? तो 1000 सीसी, 1200 सीसी, 200 सीसी, या 500 सीसी, या इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। तो जो इसका आंसर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह है 1200 सीसी रक्त जो है हमारे किडनी से 1 मिनट में प्रवाहित होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। होमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर का एक प्रोटीन होता है, और यह निम्न में से किसका वाहन करता है? ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, नाइट्रोजन का, या हाइड्रोजन का, इनमें से कोई नहीं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ए। ये ऑक्सीजन का वाहन करता है, शरीर के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में ऑक्सीजन को मदद करता है शरीर के अंदर। अगर वायु प्रदूषण होता है, और जो वाहन होते हैं हमारे यहाँ, ऑटोमोबाइल उद्योग होते हैं, गाड़ियां होती हैं, जो गाड़ियों से धुआं निकलते हैं, उन धुओं में कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, और कार्बन मोनोऑक्साइड सांस के माध्यम से जब हमारे शरीर में जाता है तो होमोग्लोबिन को प्रभावित कर देता है, और होमोग्लोबिन प्रभावित हो जाएगा तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। तो याद रखिएगा, इसको जो है याद रखिएगा, होमोग्लोबिन का संबंध ऑक्सीजन से है, ये बात याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है? ऐसा कौन सा रोग होता है जो महिलाओं में सबसे कम होता है? निकट दृष्टि दोष, वर्णांधता, इसे कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं, घेगा, या ब्रेन ट्यूमर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। कलर ब्लाइंडनेस जो होता है, रोग होता है, वो रोग महिलाओं को बहुत ही कम होता है। महिलाएं वाहक होती हैं, और यह रोग पुरुषों में होता है। जैसे मान लीजिए एक पिता है, अगर पिता को कलर ब्लाइंडनेस रोग है, तो उसकी पुत्री मान लो है, तो उसकी पुत्री को ना हो करके उसके पुत्र को होगा। याद रखिएगा, तो महिलाएं जो होती हैं ये वाहक होती हैं रोग का, इसको ये रोग महिलाओं को नहीं होता है। ठीक है, यह है आपका आंसर है कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, ब्लाइंडनेस जो रोग होता है, इसमें लाल हरा यही 2 कलर प्रभावित होता है, तो लाल हरे में दिखता है, हरा लाल में दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित कोशिका अंगों में से किस में न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है? केंद्रिका में, हरित लवक में, राइबोसोम में, जीव द्रव्य में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। जीव द्रव्य में जो है ये नहीं होता है, याद रखिएगा आप लोग।
ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा, एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए इस बार एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विटामिन ए का अच्छा स्रोत नहीं है? निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा विटामिन है जो ऐसा कौन सा चीज है जिसमें विटामिन ए का अच्छा स्रोत नहीं माना जाता है? तो विटामिन ए जो है वो मछलियों का तेल में भी पाया जाता है, पालक में भी पाया जाता है, आम में भी पाया जाता है, लेकिन जंतुओं की यकृत, लीवर और गुर्दे से नहीं मिलता है। याद रखिएगा, उसमें विटामिन ए नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ केंद्रक में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? केंद्रक क्या होता है? ये सेल में होता है केंद्रक, ठीक है। और उसमें क्या नहीं पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, प्रोटीन इसमें नहीं पाया जाता है। याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशित अभिक्रियाएं क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती हैं? याद रखिएगा, क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होता है? जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो क्लोरोप्लास्ट के कारण ही जो है, आपको पता होगा कि भोजन बनता है शरीर में, वो पौधों के पत्तियों द्वारा भोजन बनाया जाता है। तो उसमें क्या नहीं पाया जाता है? तो उसमें ग्रेना नहीं पाया जाता है, उसमें बाकी चीजें पाई जाती हैं, बस उसमें ग्रेना नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रुधिर वर्ग के रुधिर प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं होती है? कौन सा ऐसा रुधिर वर्ग है जिसमें एंटीबॉडी नहीं होती है? कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप है जिसमें एंटीबॉडी नहीं होती है? ए में, बी में, ए बी में या ओ में, या इनमें से कोई नहीं? ये 5 ऑप्शन की अगर हम बात करें तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए बी। ए बी में एंटीजन पाया जाता है लेकिन एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है, याद रखिएगा। और जो ओ होता है इसमें एंटीबॉडी पाया जाता है तो एंटीजन नहीं पाया जाता है, याद रखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में आते हैं, संख्या वाइज, परसेंटेज वाइज क्वेश्चन, तो गलत होने का चांस बहुत ज्यादा होता है। तो याद रखिएगा, रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है, अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो इसका आंसर हो जाएगा 40 से 50% भाग। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्लोज सारे ऑप्शन दिए हैं, तो इसको रख लेना। 40 से 50% भाग जो है रक्त में प्लाज्मा पाया जाता है। और आप लोग जहाँ पढ़ते हो, कहीं आप इंडिया का मैप लगाए हो, वर्ल्ड का मैप लगाए हो, तो इसको लिख लो कहीं पे, रेड पेन से लिख लो, जिससे आप बार नजर पड़े तो आपको याद रहे कि रक्त में जो है प्लाज्मा कितना पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पौधे पर पुष्पन के लिए उत्तरदायी हार्मोन कौन होता है? पहले समझ लेना, अगर एक पौधा है, मान लीजिए कि एक पौधा है, यह मान लिया पौधा हो गया, और पौधे में फूल खिलना है, तो फूल खिलने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होता है? वही हार्मोन पौधों के अंदर फूल को खिलाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, फ्लोरीजीन, माफ करिएगा, फ्लोरीजीन नामक हार्मोन होता है जो पौधों में फूल को खिलाने के लिए योगदान करता है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एनाटॉमी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें अध्ययन किया जाता है। एनाटॉमी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो जानवरों और पौधों की संरचना का। जो जानवर होते हैं और जो पौधे होते हैं उनकी संरचना का अध्ययन किया जाता है एनाटॉमी नामक विज्ञान के शाखा के अंतर्गत। याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा एग्जाम में आते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप दिया है, देख सकते हैं, इसका ऑप्शन 20 में दिया है, स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं, जो कीट पाए जाते हैं उनके वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, एंट्रोनोमोलॉजी। एंट्रोमोलॉजी नामक जो है शाखा होती है जिसके अंतर्गत कीटों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? जो फूल होते हैं उनके अध्ययन को क्या कहते हैं? एंथ्रोलॉजी कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा बी, एंथ्रोलॉजी कहते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं? यह क्वेश्चन बहुत बार आता है, लेकिन कभी कभी कंफ्यूजन में क्वेश्चन गलत हो जाता है। इस तरह क्वेश्चन गलत हो जाते हैं कंफ्यूजन में। तो रेशम कीट पालन को क्या कहा जाता है? आप लोगों को पता होगा, सेरीकल्चर कहते हैं इसको, सेरीकल्चर कहा जाता है इसके। नेक्स्ट है हाइड्रोपोनिक्स क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हाइड्रोपोनिक्स जो होती है एक तरह की तकनीक है। इसमें मृदा, मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती है, सॉइल, मृदा की आवश्यकता नहीं होती है, और बिना मृदा के पौधे उगाए जाते हैं। पानी की मदद से पाइपलाइन होता है, उसी में पौधे उगते हैं। तो ये हाइड्रोपोनिक्स की जो खेती हो, जो हाइड्रोपोनिक्स खेती भी होती है, तो ये तक इसका जो है जो ऑप्शन होगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, मृदा विहीन पादप संवर्धन। तो पाइप के माध्यम से कृषि की जाती है। हाइड्रोपोनिक्स कृषि जो होती है इसमें मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये चर्चा का विषय बहुत बार करंट अफेयर में भी रहा है। यह तकनीक इजराइल से लाई गई है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? पृथ्वी पर सबसे जो पुराना जीव है, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, और यह है नील हरित शैवाल। जो ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं, इन्हीं के कारण हमारे समुद्रों का रंग लाल होता है, इसलिए लाल सागर नाम पड़ गया है। वो लाल कलर की शैवाल होती है। और आप लोग ये भी याद रखिएगा कि विश्व में सबसे ज्यादा शैवाल ही हैं जो ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं हमारे पृथ्वी पर। ऑक्सीजन का पृथ्वी पर सबसे अधिक उत्पादन शैवाल ही करते हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और ये पृथ्वी पर सबसे पुराने जीव हैं। ये एक तरह का पौधा होता है, याद रखिएगा। ये आप लोग देखे होंगे, आप लोग अपने घरों में जहाँ पे नल होता है, जहाँ पे काई जम जाती है, जो काई जमती है हमारे गांव में जिसे काई कहते हैं, उसी काई को ही नील हरित शैवाल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। डायनासोर रहे, डायनासोर किस काल में रहे हैं? ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। और डायनासोर आज हमारे पृथ्वी से विलुप्त हो चुके हैं, लेकिन ये किस काल के प्राणी रहे हैं? तो याद रखिएगा, इसका आंसर है सी, मेसोजोइक युग। आप लोग इसको भी लिख लीजिएगा कहीं पर, जो आपके सामने रहेगा, दिखेगा बार बार। मेसोजोइक युग में ही जो है डायनासोर जो है हमारे पृथ्वी पर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन एक मछली है? समुद्री जो है खीरा होता है, एक जीव होता है, वो खीरे जैसा दिखता है, ठीक है, उसे कुकुम्बर कहते हैं। एक समुद्री गाय होता है, ठीक है, ये ऑप्शन थोड़ा यहाँ दो बार हो गया, इसको काट दीजिएगा। समुद्री एक गाय होता है, एक समुद्री घोड़ा होता है, एक समुद्री बाघ होता है। तो वो समुद्री जीव होता है जो बाघ की तरह दिखाई देता है। एक समुद्री जीव होता है वो घोड़ा की तरह दिखाई देता है, और एक समुद्री जीव होता है वो गाय की तरह दिखाई देता है। तो जो इसका आंसर है, इनमें से कौन सा एक मछली है? तो याद रखिएगा, इसका आंसर है सी, ठीक है। समुद्री घोड़ा एक तरह का मछली होता है, और यह भारत में कहाँ पाया जाता है? खंभाती खाड़ी में, मन्नार की खाड़ी में, सुंदरबन डेल्टा में पाया जाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित में कौन सा कीट नहीं है? याद रखिएगा, कीट की परिभाषा होती है, कीट उसे कहा जाता है, उस जीव को कीट कहते हैं जिसके 6 पैर होते हैं। याद रखिएगा, जिसके 6 पैर होते हैं उन्हीं को कीट कहते हैं, ठीक है। तो जो खटमल होता है, खटमल को भी कीट कहा जाता है। घरेलू मक्खी भी कीट ही होते हैं, मच्छर भी कीट होते हैं, लेकिन मकड़ी कीट नहीं होती, क्योंकि मकड़ी के 8 पैर होते हैं, इसीलिए मकड़ी जो है कीट में नहीं आती है। याद रखिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप यहाँ देखो, क्वेश्चन दे दिया गया है, यहाँ मैंने दोबारा दिया है समझने के लिए। मकड़ी कीट से भिन्न होती है क्योंकि मकड़ी में पाई जाती है 8 टांगे, ठीक है। मकड़ी में 8 टांगे पाई जाती हैं, जबकि कीटों की परिभाषा में 6 टांगे होनी चाहिए। तो 8 पैर होते हैं इनके, किसके? मकड़ी के, इसीलिए मकड़ी कीट वर्ग में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस जीव का रक्त सफेद होता है? ऐसा कौन सा जीव होता है जिसका रक्त सफेद होता है? तो इसका आंसर है तिलचट्टा, जो हमारे यहाँ काकरोच घरों में पाया जाता है। तो काकरोच को कभी मारिएगा, ये नहीं आज जाके प्रैक्टिकल कर लीजिएगा, लेकिन कभी मान लो मारिएगा तो तिलचट्टा उसे कहते हैं गांव में। और इसको जो है
इस काकरोच इंग्लिश में कहते हैं, और इसका जो रक्त होता है वो सफेद होता है, याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब चींटियां काटती हैं तो वे कौन सा अंतःक्षेपित करती है? मतलब इसका आंसर ये है, मतलब क्वेश्चन का मतलब ये है, जब हमें चींटी काटती है तो देखा होगा खुजली होने लगती है, दर्द होने लगता है हल्का सा, तो कौन सा एसिड हमारे शरीर में छोड़ती है? सिंपल है, चींटियों के काटने से कौन सा एसिड निकलता है? फार्मिक अम्ल। नोट कर लीजिएगा, चींटियों के काटने से फार्मिक अम्ल ही निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लहसुन की अभिलक्षणिक गंध का कारण क्या है? आप लोग अपने घरों में देखा होगा, जब लहसुन को छीला जाता है, काटा जाता है, तो बहुत ज़्यादा गंध करते हैं, उसकी खुशबू जो निकलती है वो क्यों निकलती है? तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, इसका आंसर है बी, सल्फर यौगिक के कारण ही जो लहसुन होता है वो महकता है, उसकी गंध इसी कारण से निकलती है। लहसुन का भी और प्याज का भी। और याद रखिएगा, जो सरसों का तेल होता है, सरसों का तेल भी देखोगे आंख में बहुत ज़्यादा लगता है, जो नया नया सरसों का तेल होता है तो उसमें भी सल्फर यौगिक ही होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेब के फल में लाली का कारण क्या है? जो सेब का फल होता है वो लाल क्यों दिखता है? ये क्वेश्चन पूछा सकता है कि वो लाल क्यों दिखता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और उसमें क्या पाया जाता है? तो उसमें पाया जाता है एंथ्रोसाइनिन। एंथ्रोसाइनिन नामक कब वो पाया जाता है, लवक पाया जाता है। इसी कारण से एंथ्रोसाइनिन के कारण ही सेब का रंग लाल दिखता है। ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टमाटर में लाल रंग का कारण क्या है? जो टमाटर होता है उसमें लाल रंग का कारण क्या होता है? तो लाइकोपीन नामक लवक होता है, उसके कारण ही टमाटर का रंग लाल दिखाई देता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास का प्रमुख घटक है। जो कपास होता है उसका प्रमुख घटक क्या होता है? तो कपास का जो प्रमुख घटक होता है वो होता है, आंसर है सी, सेलुलोज होता है। सेलुलोज को ही जो है कपास का प्रमुख घटक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? जो कोशिका होती है, सेल होता है, सेल में ऊर्जा के लिए कौन सा काम करता है, जो ऊर्जा का प्रवाह करता है, ऊर्जा को पैदा करता है? तो इसका आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, याद रखिएगा आप लोग, यहाँ पे ऊर्जा का उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवंशिकता के जनक के रूप में विख्यात वैज्ञानिक कौन है? यह क्वेश्चन कई बार आ चुका है। जो आनुवंशिकता होता है उसके जनक किसे माना जाता है? तो इसका जो आंसर है वो है जी जे मेंडल। जी जे मेंडल जो है, इन्होंने ही जो है आनुवंशिकता के जनक के रूप में पहचान बनाए रखा है। इन्हीं को जाना जाता है, जिन्होंने मटर के पौधे पर परीक्षण किया था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारे शरीर में आनुवंशिकता की इकाई को कहते हैं। जो हमारे शरीर में आनुवंशिकता होती है उसकी इकाई क्या होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा जो है आपका जीन। गुणसूत्र डीएनए केंद्रक या जीन, तो इसका आंसर हो जाएगा जीन। जीन ही जो है आनुवंशिकता के लक्षण के लिए जिम्मेदार होते हैं और एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो है आनुवंशिकता के लक्षण को ले जाते हैं। इसीलिए एक पिता के चेहरा उसके बेटे से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु किस पौधे की जड़ के साथ संयोजन करते हैं? पहले आपको बता देता हूं मैं कि हमारे पृथ्वी पर जो वायुमंडल है उसमें 78% नाइट्रोजन पाया जाता है। याद रखिएगा आप लोग, आपको याद ही होगा। और जो पौधे होते हैं वो नाइट्रोजन को जड़ से प्राप्त करते हैं। ये जड़ें हैं, यहां से प्राप्त करते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो नाइट्रोजन वायुमंडल में है ये पृथ्वी में मिला कैसे, मिट्टी में आया कहां से? और मिट्टी में जब तक आएगा नहीं तब तक हमें पता है कि पौधे जड़ से ही नाइट्रोजन लेते हैं। तो जड़ में नाइट्रोजन जाएगा कैसे, जबकि नाइट्रोजन हमारा 78% वायुमंडल में है। तो जो
दाल होती है, दाल अरहर हो गया, मटर हो गया, मूंग हो गया, इन दालों की जड़ों में जीवाणु पाए जाते हैं। वो जीवाणु क्या करते हैं, वायुमंडल के नाइट्रोजन को पकड़ के मिट्टी में मिलाते हैं पहले, और जब मिट्टी में मिला देते हैं तब वही मिट्टी, जो पौधों की जड़ें होती हैं, वो मिट्टी से नाइट्रोजन को प्राप्त करती हैं और पौधे उसी के द्वारा विकास करते हैं। एक और तरीका है नाइट्रोजन को पृथ्वी में मिलाने का, वो है बिजली का चमकना। जब हमारे पृथ्वी पर बिजली चमकती है वायुमंडल में, और बिजली हमारे पृथ्वी पर गिरती है, तो पृथ्वी पर जब बिजली गिरती है तब भी वायुमंडल के नाइट्रोजन को पकड़ के वो मिट्टी में मिलाने का काम करती है। तो या वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु किस पौधे की जड़ के साथ संयोजन करते हैं। तो दाल, जो दलहन फसलें होती है उनकी जड़ों में ऐसे जीवाणु पाए जाते हैं जो वायुमंडल के नाइट्रोजन को पृथ्वी में मिलाने का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। इसका ऑप्शन है मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम फॉस्फेट, सोडियम क्लोराइड, या इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका आंसर है, बहुत ही महत्वपूर्ण इसका क्वेश्चन है ये, कि हमारे जो मानव हड्डी होती है और जो दांत होता है उसमें क्या पाया जाता है ऐसा। तो इसका जो आंसर है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम और फास्फेट। कैल्शियम और फास्फेट ही हमारे हड्डियों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां कहाँ होती हैं। तो हमारे शरीर में सबसे महत्वपूर्ण जो मांसपेशियां होती हैं वो होती हैं जबड़े की। आप लोग देखा होगा बहुत सी चीजें हम जबड़े से खींच के खोलते हैं, जैसे कोई मान लीजिए दवाई का ढक्कन हो गया, या रबड़ हो गया, या कोई चीज होता है देखा होगा हम दांत से खोलते हैं। तो जो हमारा जबड़ा होता है उसकी जो मांसपेशियां होती हैं सबसे मजबूत होती हैं, ये आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार निम्न में से किसके पाचन में सहयोग करता है। जो हमारे शरीर में लार होता है, लार जो हमारे शरीर में, जब हम कुछ खाना खाते हैं तो लार में मिल करके लार जो है हमारे शरीर में पाचन का काम करता है। तो लार निम्न में से किसके पाचन में सहयोग करता है, स्टार्च के, प्रोटीन के, रेशे के, या वसा के। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्टार्च। स्टार्च के पाचन में ही लार हम सहयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीनों के पाचन में सहायक एंजाइम कौन होते हैं। जो हमारे शरीर में प्रोटीन होते हैं, जब हम प्रोटीन कोई चीज खाते हैं तो हमारे शरीर में जाते हैं, और उस कौन सा ऐसा एंजाइम होता है जो हमारे प्रोटीन को शरीर में पचाने का काम करता है, वो कौन सा एंजाइम है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और इसका आंसर है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन नामक जो एंजाइम होता है, यही जो है हमारे शरीर में प्रोटीन के पाचन में योगदान देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। तो याद रखिएगा इसका आंसर है यकृत, लीवर। लीवर की जो ग्रंथियां होती हैं, ग्लैंड्स होती हैं, वही सबसे बड़ी ग्लैंड्स होती है हमारे शरीर में, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है। हमारे शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो भी हो जाएगा लीवर, यकृत में ही जो है पित्त का निर्माण होता है। याद रखिएगा आप लोग, यकृत से जुड़े हुए, लीवर से जुड़े हुए क्वेश्चन हमेशा रहते हैं, और लीवर से जुड़े हुए क्वेश्चन शरीर से जुड़े होते हैं, और एग्जाम में ये बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो आप लोग इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंक ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया था। जो फंक है इन्होंने निम्नलिखित में किसका आविष्कार किया था, विटामिन का, हार्मोन का, प्रोटीन का, या एंजाइम का, इनमें से कोई नहीं। तो फंक ने जो है विटामिन का आविष्कार किया था। आप लोग इसको याद रखिएगा कि फंक महोदय ने ही विटामिन का आविष्कार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है क्योंकि वे बड़े स्रोत होते हैं। तो सेब में ऐसा क्या पाया जाता है जो हृदय रोगियों के खाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसमें सोडियम पोटेशियम पाया जाता है, या फास्फोरस या मैग्नीशियम पाया जाता है, पोटेशियम या फास्फोरस पाया जाता है, या केवल पोटेशियम पाया जाता है। तो याद रखिएगा इसका जो आंसर है डी, इसमें केवल पोटेशियम पाया जाता है।
याद रखिएगा, जो सेब जो हृदय रोगी होते हैं, डॉक्टर हमेशा उनसे कहते हैं कि आप लोगों को सेब खाना चाहिए, क्योंकि सेब खाने का एडवाइस इसलिए दिया जाता है क्योंकि जो हृदय की धड़कनें होती हैं उनको नियंत्रित करने में पोटेशियम का ही योगदान होता है। तो इसीलिए डॉक्टर हमेशा कहते हैं कि पोटेशियम स्रोत वाला चीज खाना चाहिए, सेब खाने का इसलिए डॉक्टर एडवाइस देते हैं हृदय रोगियों को। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है? हमारे शरीर में जब विटामिन सी जाता है, खट्टे फल हम खाते हैं, नींबू, संतरा, आंवला खाते हैं, तो हमारे शरीर में जाकर के वो किसका पाचन करता है? लोह का, कैल्शियम का, आयोडीन का या सोडियम का? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसका आंसर हो जाएगा ए, लोह का। जो है हमारे शरीर में जो लोहे की मात्रा होती है ये उसी का अवशोषण करता है, पचाने में काम आता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप लोग। निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है? हमारे शरीर में सारे विटामिन भंडारित होते हैं कि सिवाय एक के, और वो है विटामिन जो है सी। इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन होगा। और विटामिन सी जो होता है ये हमारे शरीर में जो है भंडारित नहीं होता है, और ये जो है जाता है लोहे का अवशोषण करता है, लौह तत्व का, और हमारे शरीर में जो स्किन होता है उसको बनाए रखने में योगदान करता है। तो त्वचा को स्वस्थ रखने में विटामिन सी का ही योगदान होता है। इस जो है याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण ये भी है, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। जो विटामिन ए होता है वह मानव शरीर में कहाँ भंडारित होता है? यकृत में, त्वचा में, फुसफुस में या किडनी में? ठीक है, तो जो इसके इनमें से कोई नहीं, तो जो इसका आंसर है वो भी हो जाएगा लीवर में। विटामिन ए लीवर में ही भंडारित होता है, ये आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है? यह क्वेश्चन एक बार आया हुआ था, 2-3 बार आ चुका है, और अधिकांश बच्चों ने इसका आंसर गलत बताया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन है जिसे विटामिन ए जो है, विटामिन ए सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? सेब में, पपीता में, अमरूद में या आम में, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर है आम। विटामिन ए सबसे ज्यादा आम में पाया जाता है, ये आप लोग रट लेना, याद कर लेना, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? तो हमारे शरीर में किसका निर्माण नहीं होता है? विटामिन ए का, प्रोटीन का, एंजाइम का या हार्मोन का, इनमें से कोई नहीं? तो विटामिन ए का हमारे शरीर में जो है निर्माण नहीं होता है। तो ये 50 क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण हमने मैराथन क्लास जीव विज्ञान बायोलॉजी के तहत ये दूसरा पार्ट मैंने आप लोगों को डिस्कशन किया है। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, उसका आपको जवाब दिया जाएगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और चैनल को जरूर प्रेस कर लीजिएगा बेल आइकन को, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे और आपको हर जानकारी आप तक जल्दी से पहुंच जाए। बीपीएससी से जुड़े हुए जितनी भी जानकारियां हैं, यूपीपीसी से जुड़ी हुई जितनी जानकारियां हैं, और आईएएस जुड़ी हुई जितनी जानकारियां हैं, जैसे हमको पता चलेगी हम आपको बताएंगे। आप बेल आइकन को प्रेस किए रहेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचेगा और आप उसका लाभ उठा सकेंगे। ओके, थैंक यू।